कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। चलो शुरू करते हैं फिर से अपना सेशन, जो लास्ट टाइम हमने आज से 4 महीने, चार नहीं, आई गेस 2 महीने पहले हमने छोड़ दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके और भी सेशंस होने थे। तो फाइनली आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर लाइव विथ यू गाइस। बच्चा कैसे हैं आप लोग सब? जल्दी से रिप्लाई कर दो और सुनना ध्यान से। फिर से देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब टर्म 2 का सेशन आ चुका है। टर्म 2 विल बी मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के कोलैबोरेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 12th क्लास के बाद, और उसके बाद आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे डिफरेंट कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके बाद आपके एडमिशंस का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने टर्म 1 को सही से नहीं किया वो यहां से शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू लास्ट हम पढ़ाएंगे, और इस बार कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो कि छूट जाएगा। और इनफैक्ट लास्ट टाइम भी कुछ नहीं छूटा था, बस ये था कि आपने कभी कभी छोड़ दिया बीच में। वो वाली चीजें इस बार नहीं होनी चाहिए बच्चों। रीजन क्या है कि टर्म 2 को हमें अब फर्स्ट डे से उठाना है और अच्छे से इसको इसके मुकाम तक लेके जाना है। टॉप करने का जो अपना एक ये है वो टर्म 2 में भी बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। बीच में आप लोग थोड़े से नर्वस हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, हो सकता था पहले हो जाता, लेकिन आपको पता चला कि एग्जाम बहुत बाद में हुआ। तो इस कारण से सिलेबस को लेके पैनिक नहीं होना है कि 2 लेक्चर हुए कि 10 लेक्चर हुए कि 12 लेक्चर हुए। आपको बस कॉन्स्टेंटली पढ़ते चले जाना है, बिकॉज ऑफ इस बार जो चैप्टर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर बहुत समय लेने वाले हैं, और साथ में उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत समय लेने वाला चैप्टर है। फाइनली ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉलिड जो तुम्हारे पास सरफेस केमिस्ट्री है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, ऑल द टाइम उसमें कम लगता है। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, और साथ में तुम्हारे पास कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स होंगे जो इस बार टर्म 2 में आ रहे होंगे। तो ये टर्म 2 जो चैप्टर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपको पता था, इस बार देखा आप लोगों ने, बोर्ड का पेपर भी आसान नहीं आया था, आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया सर पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने सारे मेहनत किए और आप लोग वहां तक लेके गए मेरे सारे इंफॉर्मेशंस को। अब ऐसे ही इंफॉर्मेशंस को आगे बढ़ाते रहो, और फाइनली अपने टर्म 2 का भी एग्जाम अच्छा करो, और साथ में जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप लिखना चाहते हैं आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें भी आप टॉप करें। तो मैं आपको फिर से इस बार जो पढ़ाऊंगा उसमें फिर से मैं बहुत ही डेप्थ में लेके जाऊंगा। मैं बोर्ड समझ के नहीं पढ़ाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड का पेपर अब बोर्ड जैसा नहीं आ रहा है, बस नाम मात्र टैग बोर्ड रह गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस बार मैंने देखा केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, इट वाज रियली गुड। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके नहीं गया वहां पर तो उसकी हालत वहां पे खराब होने वाली थी। इसीलिए बच्चा इस बार जो अब पेपर आने वाला है टर्म 2 का भी, उसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम उसको लेवल पे ही पढ़ के जाएंगे। और लेवल पे पढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए टाइम चाहिए, और टाइम आपके पास काफी है। आपको पता था टर्म 1 में भी आप लोगों ने 1 महीना लगभग वेट किया एग्जाम का, वैसे ही टर्म 2 का भी एग्जाम तुम्हारे अप्रैल के लास्ट में या मई में स्टार्ट होगा, या अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट होगा, या अप्रैल के मिड में स्टार्ट होगा। तो वी हैव ऑल टुगेदर दिसंबर का कुछ दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 4 महीने तो पूरे पूरे हमारे पास है, और हमारे पास जो चैप्टर हैं वो 4 महीने में अच्छे से खत्म होंगे। लेकिन आप उसमें बीच में पैनिक नहीं होंगे, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चा। मुझे बीच में पैनिक मत करना सर 10 लेक्चर हो गए या 12 लेक्चर हो गए, मुझे पढ़ाने देना, बिकॉज ऑफ कंपटीशन अब बहुत हाई हो चुका है, बोर्ड के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर तुमने बोर्ड की सही से तैयारी कर ली तो तुम्हारा जेई मेन या नीट के ऐसे एग्जाम भी निकल सकते हैं। So let's begin with the class बच्चा। सर प्लीज वाइंड अप दिस चैप्टर इन हार्डली 5 to 6 लेक्चर। अब देखो आदित्य जी का आते साथ ये मैसेज आ गया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा बेटा, आई एम सो सॉरी। अमन भैया को मेल कर दो कि सुधांशु शेखर सर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें 5 से 6 लेक्चर में खत्म करना है और सर नहीं खत्म कर पाएंगे, हम नहीं खत्म कर पाएंगे, ये फॉर श्योर है। 200% लिखवा लो, मैं 5 से 6 लेक्चर में खत्म नहीं करवा पाऊंगा। मुझे टाइम चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मजाक नहीं है। मैंने हमेशा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम इट तुम्हारे इस बार का बोर्ड का पेपर भी बहुत अच्छा आया था। तो मैं तुम्हारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, 5-6 क्लास में लेक्चर नहीं खत्म करूंगा। वन शॉट वीडियो आपको ऐसे भी बाद में मिल जाता है, कोई ना कोई यूट्यूब पे डाल ही देता है, लेकिन
मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बेस के साथ पढ़ो, हर दिन पढ़ाई करोगे, हर दिन मेरे साथ कमिट करोगे कि हां सर मैंने आज इतना कर लिया, जो भी डीबीपी आएंगे सबको कंप्लीट करोगे और साथ में नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाओगे, तब आप सुपर स्टूडेंट हैं। अदरवाइज ये 5-6 क्लास, 5-6 घंटा मैराथन और ये तुम्हारा 100 मीटर रेस, ये सब नहीं करने वाले हम। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है ये? जल्दी बताओ भाई साहब, मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए। क्या ये क्लियर है सबको? सबके दिमाग में जा चुका है ये बात कि सुपर मास्टर ने क्लियर कट बोला है। इस बार कोई मजाक नहीं, कोई 10 क्लास 5 क्लास की काउंटिंग नहीं होगी। जब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ते रहना है। और ये तो बात श्योर है ना कि भाई कम से कम लेट्स सपोज हम कितना भी स्ट्रेच करें, कितना भी ज्यादा स्ट्रेच हो, वो लेक्चर 10-12 होते होते कोई भी चैप्टर खत्म हो ही जाता है। सबको क्लियर है या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही? जल्दी बताओ। आपका चैट नहीं आ रहा मेरे पास भाई। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओह सो सॉरी। तो सबको क्लियर है? मेरा चैट, आपका चैट मेरे पास नहीं आ रहा था, अब फाइनली सबको क्लियर है। बहुत सारे बच्चों ने यस लिख दिया है। अब लेट्स बिगिन विद द क्लास विद योर सुपर मास्टर। इस बार जो सेशन लेने वाले, इस सेशन के अंदर हम लोग मोस्टली अपने बोर्ड पे 1 to 1 लिख के पढ़ रहे होंगे, एकदम ऑफलाइन फील की तरह। और इसमें आपको मैं वो हर कुछ बता रहा हूंगा जो 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 सुनो ध्यान से, जो आपके बोर्ड के साथ साथ IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। So let's begin with the class. Yes, जैसे आप पढ़ाओगे वैसे पढ़ेंगे सर। ओके, दैट्स ग्रेट सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मिस यू टू बच्चा, बहुत मिस किया आपके इस बैच को, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे बैचेस में मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, जिस कारण से मैं उन बैचेस में काफी बिजी था। इनफैक्ट इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट विथ योर बैच, बट मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई मेरे को बोर्ड के बच्चे दे दे, बिकॉज ऑफ मुझे बोर्ड के बच्चों को साथ पढ़ाना है। मैंने प्रॉमिस किया उनको कि मैं टर्म 2 में फॉर श्योर आऊंगा। अब ये बताओ सुपर मास्टर चेंज हुआ है थोड़ा या फिर थोड़ा सेम वैसा ही है? जल्दी बताना। थोड़ा चेंज सा लग रहा हूं कि थोड़ा वैसा ही हूं? आई मीन इन टर्म्स ऑफ लुक। ऑब्वियसली नेचर वाइज तो इंसान चेंज नहीं होता, नेचर सिग्नेचर कभी चेंज नहीं करता, और फ्यूचर चेंज हो सकता है बस। हाय 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 हाय। आदित्य बोले सर मिस वाज मिसिंग यू, सर हैंडसम लग रहे हो। ओके, वी मिस्ड यू अ लॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बिगिन करते हैं आज का चैप्टर। सुनो ध्यान से, हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। हर्षित जी बोले सर बदल गए सर, ठंडी नहीं लग रही, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई? क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? सेम एनर्जी है। यस, अच्छा स्पेक्स आ गए मेरे सर पे। ओके ओके ओके। चलो सो इस बार जो तुम्हारा टर्म 2 के अंदर जो हम लोग खत्म करेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर्स, वो मैं बता देता हूं। तो टर्म 2 के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज क्लास इंट्रोडक्शंस में निकलेगी। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सबसे पहला चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं। आज सबसे पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर सुनना ध्यान से, सर क्यू सेट के लेवल का पढ़ाएगा। यस मोहम्मद साहिल, मैं उसके ऊपर लेवल पढ़ाऊंगा। सर लुक चेंज हो गया है और स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू अंजलि सिंह राजपूत जी। सर पहले से ज्यादा मस्त लग रहे हो, स्मार्ट हो गए हो। आज बहुत बच्चे बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पहले ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। धन्यवाद सर, गोरे लग रहे हो। अच्छा लैग हो रहा है। सूर्या सिंह, ओ भगवान। अब सुनो, सेकेंड चैप्टर आई विल टेकिंग दैट विल बी केमिकल काइनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स। ये दोनों चैप्टर आपका सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है और ये चैप्टर सबसे ज्यादा टाइम लेता है। सुनना ध्यान से, ये दोनों चैप्टर हाईएस्ट वेटेज वाला है और ये तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम खाएगा।
इसीलिए इन दोनों चैप्टर में पेशेंस के साथ बढ़ना, आराम से पढ़ते चले आना और तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आई नो कि तुम्हें इसमें बहुत सारी बातें पता नहीं होंगी, तो मुझे बहुत स्क्रैच से चलना पड़ेगा, 1 to 1 पिलर बिल्ड करने पड़ेंगे और फाइनली तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाना होगा। ओके बेटा, एकदम बिहार के लाल लग रहे हो। यस यस बच्चा, बिल्कुल। और सुनो ध्यान से, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो मैं पढ़ा रहा हूंगा दैट विल बी सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल है, ये चैप्टर कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल है बेटा, और इसमें थ्योरीज बहुत सारे आने वाली हैं। और ये चैप्टर इसीलिए कम समय में हो जाता है जस्ट बिकॉज इसमें पीपीटी से पढ़ा सकते हो। पहला 2 चैप्टर आप पीपीटी से नहीं पढ़ा सकते, पीपीटी से पढ़ाओगे तो कंटेंट मिस आउट हो जाएगा। मैं बस क्वेश्चन लेके आऊंगा पीपीटी के ऊपर, बाकी पूरी थ्योरी मैं क्लास में लिख लिख के समझाऊंगा ताकि तुम्हारा बोर्ड में लिखने का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा बना रहे और साथ में क्वेश्चन सारे सॉल्व होते रहे। उसके बाद ये चैप्टर थ्योरेटिकल होगा बेटा, ये थ्योरी बेस होगा। दिस विल बी योर थ्योरी बेस, कंप्लीटली थ्योरी बेस, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, कंप्लीटली थ्योरी, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल। तो ये थ्योरी बेस चैप्टर है और ये चैप्टर जो है ये तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस है। ये चैप्टर तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस है। न्यूमेरिकल बेस समझते हो, मतलब जहां पे न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसमें न्यूमेरिकली डील करना पड़ेगा चैप्टर को। दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट सो दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी सर्टेन लेवल ऑफ थ्योरीज एज वेल, और उसको याद भी करना पड़ेगा। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस साल, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी जेईई, मेडिकल एंड बोर्ड तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को कुछ लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस चैप्टर में पूरी तरह से लॉजिकल थ्योरीज हैं। ये पूरी तरह से लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल है। और ये पार्ट है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये पार्ट है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी मैं तुम्हें करा रहा होऊंगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये वाला पार्ट है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का, दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और दिस चैप्टर इज अगेन अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर। ये 4 चैप्टर मोस्ट वांटेड चैप्टर हैं इस बार के लिए। आई मीन इस 4 चैप्टर का अगर तुम्हारे पास अच्छा बेस है तो यू आर eligible even to get 70 or 60% of the marks because of 60 to 70% क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। बहुत स्टार रेटेड चैप्टर, इनको समझना, इनकी वन शॉट वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको, इनको प्रॉपर वे में समझना है, एक एक थ्योरी समझ के आगे बढ़नी है ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना रहे। बाद में आप ये ना बोलो सर 1 शॉट डाल दो, 2 शॉट डाल दो, कुछ नहीं होता उससे। उससे बस एक चीज होती है, वो है आत्मा की संतुष्टि। क्वेश्चन नहीं बनते उससे, क्वेश्चन बनेंगे क्लासरूम से, और क्लासरूम में एकदम डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा और कुछ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारे पास आएगा, चैप्टर नंबर 5, जो तुम्हारे काम का होगा और इस साल काफी इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी एमाइंस। एमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगेन ये पूरी तरह से लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल होगा, लॉजिकल होगा और थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल होगा। और इसके अंदर जो यहां पर ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाया गया उससे आगे का ये चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमाइंस के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट वांटेड चैप्टर में से एक माना जाएगा। ये सारे चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जो चैप्टर आपको शॉर्ट करके जाने हैं, बाकी चैप्टर सब साइड चैप्टर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास चैप्टर्स में 3, 4, 5, उसके बाद 6ठे नंबर पर अपन मेटलर्जी कर सकते हैं, मेटलर्जी
अगेन उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। उसके बाद 7वां चैप्टर जो तुम्हारे लिए काम का है, डी एंड एफ ब्लॉक, अगेन बहुत काम का नहीं है, थोड़े बहुत काम का है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होंगे और मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूंगा, लेकिन ये चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी बेस है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी तरह से थ्योरी बेस, थ्योरी होगा ये, और ये चैप्टर आएगा अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल्दो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लॉजिकल फ्रेम हो सकते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारे मेजर चैप्टर्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर, यस मैं वही लिख रहा हूं बेटा। हाँ, ये सारे चैप्टर, जो 4 चैप्टर मैंने टिक करा के रखे, ये सारे चैप्टर मैं कराऊंगा, इंक्लूडिंग सरफेस केमिस्ट्री भी मैं कराऊंगा। बाकी के 2 जो नीचे के चैप्टर्स हैं वो ट्राई करूंगा कराने की, अदरवाइज कोई भी करा सकता है, बिकॉज ये चैप्टर उतने लॉजिकल नहीं होते। लास्ट के 1 महीने में भी अगर आपने कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बेटा। अच्छा, मेटलर्जी हटा दिया तो वेरी गुड, तब तो वेल एंड गुड है। मैं तो वैसे भी वो नहीं करा था, बट चलो मेटलर्जी नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, बेटर है। अरे हटा दे भाई, चलो तो ये हटा देते हैं। और कोई चैप्टर आ रहा है तो बता दो। एल्डिहाइड, अच्छा ये अभी तो हुआ नहीं है क्या? तुम्हारा फर्स्ट टर्म में नहीं हुआ था? ओके, मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया ना उसमें, तो ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाया तो उसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिकली ये हो गए फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरी है बेस, डीएनएफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन पहले बारे में नहीं आया था तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत ही डिमांडेड चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी बहुत डिमांडेड चैप्टर है, सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये पार्ट, और ये भी चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल, इसलिए तो लिखा है मैं, फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आएगा सरफेस केमिस्ट्री। अब हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर। सर PYQ भी करा देना? हाँ बिल्कुल करा दूंगा बेटा, PYQ के साथ ही कराऊंगा। PYQ नॉट ओनली और बोर्ड लेवल, हम तुम्हें PYQ IIT एडवांस और मेन लेवल भी करवा देंगे। मेन लेवल तो ज्यादा करवाएंगे बिकॉज ऑफ बोर्ड में मेन लेवल क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एडवांस लेवल PYQs मैं वो वाले करवा दूंगा जो मुझे लगेगा कि आप उसमें कंफर्टेबली डील कर लोगे। अदरवाइज कुछ बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं जब एडवांस लेवल में PYQs बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो वैसे केस में आपको लॉस्ट होने नहीं दूंगा मैं। टफ नहीं लगेगा सब्जेक्ट आसान लगेगा, ये मेरा मोटो है। ठीक है बेटा। हाँ सर, इस बार पूरी केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे? बेटा पूरी केमिस्ट्री का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन इतने चैप्टर्स तो मैं करा ही दूंगा फॉर श्योर। इसमें मैं कौन सा कराऊंगा, मैं ग्रीन से टिक कर देता हूं। मैं ये करवा दूंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा। इन 3 चैप्टर्स में हो सकता है कि मैं ना रह पाऊं, क्योंकि उस समय में जेई एडवांस का बैच बहुत हाई पिक पे चला जाएगा, उसमें मेरे वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगी। तो ये 3 चैप्टर्स फिर से शायद कोई और ही कराएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं करवा दूंगा। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दिव्येंदु सर फिर से कराएंगे। ठीक है बेटा, चलो डन। सर 15 जैन से आप देखो शुरू हो गया दीपाक्षी जी का। 15 जैन से प्री बोर्ड है, सबको पता है, जो है सब अपने दिमाग उधर रख लो भाई। 15 जैन से हो या तुम्हारा 2 जनवरी से हो, आपको बोर्ड पे फोकस करना है। अदरवाइज क्या होता है, ना आप यहां के रहते हो ना आप वहां के रहते हो, और लास्ट टाइम में परेशान रहते हो कि सर हमने पहले भी नहीं करा, अभी भी नहीं हो रहा मेरे से। तो इसलिए वैसा ना करो बेटा, आप टर्म 2 को फोकस करो, स्कूल एग्जाम्स को कैसे भी निपटा लो। बस मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से, हाँ, सुनो ध्यान से। सर फिर से लैग हो रहा है। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गेट रैंक 1। इट्स ओके तारदत्ता, यू ट्राइड, नो दैट इज द ओनली थिंग। चलो डन। सर वाई सर वांट सर ऐश्वर्या सिंह जी वो भी पढ़ाएंगे, सब लोग मिलकर ही पढ़ाएंगे। आप बताओगे तो मैं उनको इन्वॉल्व कर लूंगा, कुछ चैप्टर्स वो पढ़ा देंगे इसमें से ही, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, ओपी सर को। लेकिन ओपी सर फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, वो डीएनएफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, क्योंकि वो मेजरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं।
तो फिर मैं ये वाला चैप्टर नहीं लूंगा, मैं उनको ही दे दूंगा, मैं स्टार्टिंग के 3 करवा दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी भाई, जो आप बोलेंगे वही करा देंगे। ठीक है, चलो डन 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 डन। नोट्स कहां से लेंगे भाई? क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। क्लास में जो लिखा रहा हूं सब आपको लिखना है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा आपको लिखना है, सब जो मैंने आज बोर्ड पे लिखा वो लिखना है। ठीक है, मेरा साउंड क्रैक कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। बच्चों हाउ इज द जोश, जल्दी बता दो भाई साहब, हाउ इज द जोश। आज हमारा पहला क्लास है, जल्दी से जोश में आ जाओ फटाफट और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले आपका एक हाई फाई जोश चाहिए। तो हाउ इज द जोश बच्चों, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। हाई और लो, सुपर मास्टर के साथ आज लो है या हाई है तुम्हारा जोश, मुझे जल्दी से बता दें। हाय गुरुजी, चलो डन 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 डन, चल बिगिन बिगिन बिगिन, शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर की भी इनिशियल बातें ही चलेंगी, बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरे को फर्स्ट क्लास से कोई पैनिक नहीं करेगा, मैंने सबको रिक्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा फिर पैनिक हो जाता हूं, मैं तुमसे भी बड़े वाला चिल्लड़ हूं। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही क्लियर है, केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एक्सेट्रा, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री विच डील्स विथ चार्ज। सिंपल सा एक ही फंडा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, ऐसी केमिस्ट्री की स्टडी है जहां पर हम चार्ज के साथ डील कर रहे होते हैं। बिकॉज अब इससे पहले जो आप चार्ज से डील कर रहे थे, इट वाज फिजिक्स, एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ चैप्टर नेम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आपने चार्ज को डील किया था, अब पहली बार आपको केमिस्ट्री के अंदर चार्ज की डीलिंग होगी। Now the very first question comes in mind that sir, why this electro in chemistry? What was the need? So I say, beta, in chemistry also you have ions, you have cation, you have anion, you have reduction, you have oxidation, you have involvement of electrons, everything you have. सो इन दैट केस ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये सब चीजें जब हैं तो मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इन्वॉल्व है, यहां पे चार्ज भी क्या है, इन्वॉल्व है, यहां पे आदान प्रदान चार्ज का चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन और चार्ज का मूवमेंट चल रहा है तो वैसे केस में फॉर श्योर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व हो रही होगी। अब चूंकि ये केटायन और एनायन है, मतलब ये आयन है। आयन कौन से होते हैं भाई? आयन होते हैं एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है, या कोई पॉली एटॉमिक आयन, सुनना ध्यान से बेटा, तुषार गुड आफ्टरनून बच्चा, या फिर कोई जब पॉली एटॉमिक आयन चार्ज ले लेता है या चार्ज दे देता है तो वैसे केस में वो भी आयन बन जाता है। तो यहां पर एटम, पॉली एटम, ये कौन से वर्ड्स हैं, कहां से आए? केमिस्ट्री से आए। That is why we deal this chapter, we have this chapter as charge involved in chemistry, nothing but electrochemistry. अब सुनना ध्यान से, इसके लिए कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, जैसे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ये क्लास 11 का चैप्टर है रेडॉक्स करके, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सुपर बच्चों को हो सकता है यहां थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया दे देता हूं। ये तुम्हारे चैप्टर से हट के बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है सुपर मास्टर का अपना तरीका है, वो सबसे पहले बच्चे का बेस बनाता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें रेडॉक्स का थोड़ा आइडिया देता हूं। व्हाट इज रेडॉक्स? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा चाहिए आइडिया। क्या रेडॉक्स है सुनना।
तो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रेडॉक्स, राइट? क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वे में अपना रोल प्ले कर रहा होगा। याद रखना बेटा, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये सब के सब बहुत ही प्रोमिनेंट वे में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। बिकॉज ऑफ रिडक्शन होता है तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जहां भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहीं पे चार्ज जनरेट होगा, वहीं पे बैटरी का कंसेप्ट आएगा, वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनरेशन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें रेडॉक्स का आइडिया होना चाहिए। अब रेडॉक्स क्या होता है बच्चा? तो रेडॉक्स हैव कम विद टू वर्ड्स एंड दोस टू वर्ड्स आर क्लियर इन दिस, वन इज रिडक्शन एंड अदर इज ऑक्सीडेशन। ये दो वर्ड से बना है तुम्हारा रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, और कैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर बोलेंगे सर बहुत टफ लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो भाई साहब तुम्हें ये नहीं पता है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, पहले ये समझाता हूं तुम्हें। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन ये होता है बेटा कि जब कभी भी कोई एटम, लेट सपोज ए है, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये ए का माइनस बन जाता है, और जब ए का माइनस बन जाता है तो स्टार्टिंग में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, आफ्टर सम टाइम इट हैज बिकम ए माइनस, तो वैसे केस में मैं बोलूंगा ए का रिडक्शन हो गया, ए का रिडक्शन हो गया। मतलब अगर माइनस चार्ज इंक्रीज कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो समझ जाना उसका रिडक्शन चल रहा है। सिमिलर फैशन में लेट सपोज कोई एलिमेंट बी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया बी का प्लस, तो वैसे केस में मैं बोलूंगा कि बी का पहले चार्ज 0 हुआ करता था, अब ये 0 से +1 हो गया, तो वैसे केस में इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सुनना ध्यान से बेटा, मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, माइनस चार्ज का बढ़ना इज रिडक्शन। सिमिलर फैशन में माइनस चार्ज का घटना इज ऑक्सीडेशन और प्लस चार्ज का घटना इज रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम समझते हैं बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन से ही बस रेडॉक्स डिफाइन नहीं होता, रेडॉक्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास ढेर सारे और भी मेथड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोलता है कि सर रेडॉक्स कैसे डिफाइन करें, फिर तो मुझे आप लोग पहले एक आइडिया दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? जल्दी बताओ बेटा, क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? मुझे जल्दी बता दो भाई साहब। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा तभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा पाऊंगा। अगर आप बोलोगे सर नहीं आता है तो मैं पहले वो सिखाऊंगा, अदरवाइज उसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ई भी नहीं समझ पाओगे। जल्दी बताओ, क्या आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या ये पता है? मैं आता हूं उसके ऊपर बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये पता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुतों को नहीं पता है। जिनको पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो सीख लीजिए। सुनना ध्यान से बेटा, कैसे होता है बेसिकली। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तुरंत मैं सिखा दूंगा, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनना ध्यान से। बेसिकली फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ये टूल्स हैं इन क्वेश्चन को समझने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए ये सारे टूल्स हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएगा। चलो सुनना ध्यान से, हाँ थोड़ा थोड़ा तक कोई बात नहीं, पूरा सिखा देता हूं। फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता माइंड में। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले ग्रुप वाइज 1 to 1 मैं सारे एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। सुनना ध्यान से बेटा, सबसे पहला एलिमेंट सुनना ध्यान से क्या होता है। तो लेट्स सपोज मैंने बोला फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है और मुझे 1 to 1 सबके बारे में बात करनी है। तो मैं बोलता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, सबको पता होगा। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं और ग्रुप नंबर 1 का जो एलिमेंट होता है वो आपको हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करना नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर मेटल एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव वेरी हाई कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन।
अब वैसे केस में सुनना ध्यान से बेटा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ये, तो देखो हाइड्रोजन में क्या होता है कि बेसिकली हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 0 और -1 कुछ भी हो सकता है। सुनना ध्यान से बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हुआ, मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन ना लेगा और ना देगा। सर कब होगा ऐसा? तो बेटा सुनो ध्यान से, ये 3 केसेस हैं। जहां भी कहीं पर 0 लिखा हो समझ जाना ये इसका नेचुरल स्टेट है, ये इसका नेचुरल स्टेट है। मतलब नेचुरल स्टेट में हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, whereas +1 एंड -1 ये तब बनाता है जब ये किसी कंपाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। कुछ बच्चे पूछ रहे थे व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, मैं बताऊंगा बेटा, पहले रुको, उसको वहां पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन कैन हैव ऑल द 3 स्टेट्स +1, 0 एंड -1। वो डिपेंड करता है वो किसके साथ बाइंडेड है, वो किसके साथ बाइंडेड है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये सब के सब या तो 0 पे मिलेंगे या तो +1 पे मिलेंगे, और ये 0 पे तब मिलते हैं जब ये अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं, मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना रखा है किसी के साथ, नेचुरल स्टेट है इसका ये। और अगर मैं बात करूं +1 कब होगा, तो +1 होगा जब ये कंपाउंड स्टेट में होंगे या मॉलिक्यूल फॉर्म करके बैठे होंगे। तो ये कंपाउंड स्टेट में +1 पे रहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठे रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही +1 आता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद -1 आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना में बिलीव करते हैं जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सोडियम आया क्लोरीन के पास और क्लोरीन को बोल रहा है भाई मेरे को तेरे से बॉन्डिंग करनी है, कैसे बॉन्ड करे? क्लोरीन बोलता है एक काम कर, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे क्योंकि तेरे को इलेक्ट्रॉन लूज करना अच्छा लगता है। जैसे तू मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा मैं माइनस बन जाऊंगा, तू प्लस बन जाएगा, और माइनस प्लस में अट्रैक्शन हो जाएगा और हम दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl। तो मतलब ये हो गया कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमेशा, और इसी कारण से सोडियम जो चार्ज डेवलप करेगा कंपाउंड फॉर्म करने के बाद, दैट पर्टिकुलर चार्ज विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो नेट चार्ज होता है ओवर एनी एटम। ये बात आपको दिमाग में रखना है जब वो अपने नेचुरल या कंपाउंड स्टेट में हो। तो 1 to 1 मैं समझाता हूं, ये हमेशा +1 पे रहते हैं कंपाउंड स्टेट में। कंपाउंड स्टेट में ये +1 पे ऑलवेज रहते हैं, ऑलवेज। और इसी कारण से मैं आज से इसको बोलूंगा बाप टाइप। बाप टाइप, बाप टाइप का मतलब जो रिजिड हो, जो चेंज ना हो, जो बोले कि नहीं अपने आप को चेंज कर, मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं हूं बाप टाइप। समझो ध्यान से, स्टार्ट है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा रुको, शांत रहो, समझो, और एक एक करके जब मैं लेक्चर में 15 मिनट आगे निकल जाऊंगा तो आपको लगेगा अरे भाई साहब सब आ गया है। तो सुनना ध्यान से, अभी स्टार्ट किया है, बस थोड़े से कंफ्यूजन आएंगे, अभी रुक जाओ। अभी सुना, ये बाप टाइप इसलिए बोला बिकॉज ऑफ ये सामने वाले को बोलता है कि भाई अगर कंपाउंड फॉर्म करनी है तो मेरा कंडीशन है कि मैं हमेशा रहूंगा +1 पे, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले। अगर तेरे को +1 पे रहनी है तो अगर मैं +1 पे हूं तो मैं +1 पे हूं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले। और अगर चेंज नहीं कर सकता तो फिर चुपचाप यहां से निकल, मेरे को बॉन्ड नहीं बनानी। बातों को समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसको आज से बोलूंगा बाप टाइप। बाप टाइप समझते हो ना बेटा? बाप टाइप का मतलब जो रिजिड हो, बाप टाइप का मतलब जो रिजिड हो वही होंगे बाप टाइप। अब आया तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 की बारी, सुनना ध्यान से बेटा। ग्रुप नंबर 2 के अंदर, ग्रुप नंबर 2 के अंदर कौन होते हैं? तो यहां होते हैं बेरिलियम, उसके बाद होते हैं मैग्नीशियम, उसके बाद होते हैं कैल्शियम, उसके बाद होते हैं स्ट्रोंशियम, उसके बाद होते हैं बेरियम। और इस केस में क्या होता है, ये सब के सब 0 पे होते हैं जब इसका नेचुरल स्टेट होता है। नेचुरल स्टेट में ये 0 पे होते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये सब के सब +2 पे होते हैं। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बिलीव करते हैं। ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है, इनकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस कारण से इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और एक बात और सुन लो, ये भी होते हैं बाप टाइप। ये सामने वाले को बोलता है भाई अगर मेरे से बॉन्डिंग करनी है तो चुपचाप +2 पे रहे, अदरवाइज अपने रास्ते निकल। तू बोलेगा कि मैं तेरे अकॉर्डिंग ढलूं, नहीं हो सकता, मैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर का आदमी हूं, मेरे को तो +2 चलेगा। अगर तेरे को बॉन्डिंग करनी तो कर, अदरवाइज यहां से निकल। ये चलता है इनका ड्रामा, और इसलिए ये +2 पे रहते हैं हमेशा अगर ये कंपाउंड स्टेट में तुम्हें मिल रहे हैं।
तो इसीलिए इसका मैं बोलूंगा +2 ऑलवेज जब ये कंपाउंड स्टेट में है, व्हेन इन कंपाउंड स्टेट, व्हेन इन कंपाउंड स्टेट। कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, कंपाउंड स्टेट। और ये भी हो गए तुम्हारे बाप टाइप, ये भी हो गए तुम्हारे बाप टाइप। बिल्कुल एकदम यूनिक तरीका पढ़ने का बच्चा एकदम यूनिक तरीका। सर अगर हम इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बेटा दीप्ति करेंगे, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं नेचुरल वे में क्या करेंगे। ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद तो कहीं भी कुछ भी करवा लो। मेरे को बोलो भाई साहब कि मैं तुमको 5 करोड़ रुपया देता हूं, सुबह सुबह आके रोड साफ करके चला जा, मैं वो भी नहीं, मैं नहीं करूंगा भाई। लेकिन लेट सपोज कोई बोलता है 50 करोड़ रुपए देता हूं, तो मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, 50 करोड़ तो दे दो, मैं रोड साफ कर दूंगा, ये सोच के कि भाई साहब भारत स्वच्छ भारत अभियान में अपन काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे मोटिव क्या रहेगा भाई? 50 करोड़। ऑल्दो सुपर मास्टर के लिए वो मोटिव नहीं होगा। सुपर मास्टर तो इसलिए करेगा जस्ट बिकॉज जब रोड साफ करनी है उससे क्लीनिंग होगी। लेकिन मेरा छोड़ो, कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा है, उसको तुमने बोला भाई साहब 50 करोड़ रुपए देता हूं, रोज सुबह आ यहां पर सफाई करके इस रोड की सफाई करके निकल जा, वो मना नहीं करेगा। इनफैक्ट उस इंटरव्यू के लिए 5 करोड़ लोग आएंगे तुम्हारे घर पे उसी इंटरव्यू को देने के लिए, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, राइट? तो वैसे केस में सुनना ध्यान से, वैसे केस में भाई साहब क्या, वैसे केस में एनर्जी देने के बाद तो कुछ भी हो जाएगा, बट नेचुरल वे में मैंने उसको बोला भाई साफ कर दे रोड सामने में, तू इंसान है, तेरे को तो सफाई पसंद है, करके चले जा नेचुरली। वो बोलेगा भाई अपने आप में काम रख, मैं कोई और साफ करवा देंगे, यहां पर मैं नहीं कर रहा, कोई और साफ करवा देगा, मैं नेचुरल वे में नहीं कर रहा, पैसे चाहिए उसके लिए 50 करोड़ रुपए। सुनना ध्यान से। सर एक डाउट है, ऑल एलिमेंट हैव जीरो स्टेट ऑन अ नेचुरल स्टेट? यस आदित्य, यस आदित्य, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो इस कारण से ये 0+2 पर होते हैं। उसके बाद आ जाओ, बाप टाइप ये हो गए। उसके बाद एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं बेटा। एल्युमिनियम जो होते हैं ये +3 पे पाए जाते हैं, 0 और +3 पे पाए जाते हैं, और ये भी बाप टाइप ही होते हैं, जो काम के बस वही लिख रहा हूं। उसके बाद अपन आते हैं कार्बन फैमिली के अंदर। तो कार्बन के ऊपर आ जाओ, तो कार्बन +4 से लेके -4 कुछ भी बना सकता है। कार्बन +4 पे भी हो सकता है और -4 पे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लेकिन कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए कार्बन लूज और गेन नहीं करता। अब सुनो ध्यान से, यहां ब्रेक लगाओ, सब लोग ब्रेक लगाओ फटाफट, स्टडीज पे कलम को नीचे रखो, समझो बातों को। अगर मैं बोल रहा हूं कि कार्बन +4 और -4 दोनों बना सकता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज में बिलीव नहीं करते, क्योंकि कार्बन होते हैं हाईली कोवलेंट इन नेचर, वो बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करते हैं। और वैसे केस में बेटा जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो +4 पे रहेगा, और अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो -4 पे रहेगा। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कार्बन के ही 2 कंपाउंड लेता हूं मैं, एक कार्बन का CH4 लेता हूं और दूसरे में कार्बन का CCl4 लेता हूं। अब देखो दोनों कार्बन का ही कंपाउंड है, एक बार कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करी, और वैसे केस में कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे जो तुमको यहां दिख रहे हैं, राइट? और यहां पर CCl4 में कार्बन क्लोरीन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे जो तुम्हें यहां दिख रहे हैं। अब बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक में कार्बन अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और दूसरे में कार्बन अपने -4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। रीजन है कि वो जिससे कनेक्टेड है, वो जिससे जुड़ा हुआ है, वो या तो उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर कौन क्या है बता दो थोड़ा। मैं बताता हूं बेटा, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है हल्का सा कार्बन अपनी तरफ खींच रहा होता है, बिकॉज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के सामने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
मतलब सर क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है बेटा वो मोर देन है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन के। और जिस कारण से कार्बन हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है, सिमिलर फैशन में यहां से भी खींच रहा होता है, यहां से भी खींच रहा होता है और यहां से भी खींच रहा होता है। और वैसे केस में यहां पर एक माइनस यहां से डेवलप करते हैं, एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से और एक माइनस यहां से, और टोटल मिलके कार्बन के ऊपर 4 माइनस आ जाता है। और इसके ऊपर +1 रहता है, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर +1। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का +1, 0 और -1 कुछ भी पॉसिबल है। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता है तो वो अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है। इनफैक्ट का हाइड्रोजन अगर कभी भी किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो अपने हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है किसी भी नॉन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और इस कारण से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण वो अपना इलेक्ट्रॉन दान में बोलता है, बॉन्ड के थ्रू रख ले अपने पास, खींच ले अपनी तरफ, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कार्बन, अगर हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ प्रेजेंट है तो मेटल इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जिस कारण से अगर मेटल के साथ प्रेजेंट है तो ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये विथ मेटल बात चल रही है, ये बात विथ मेटल है, और ये बात विथ नॉन मेटल है, और ये बात नेचुरल स्टेट में है। हाइड्रोजन जो है ये बड़ा ही अजीब सा होता है, ये जिसके साथ होगा वैसा बिहेव करेगा, जैसा देश वैसा भेष। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करेगा अगर वो मेटल के साथ है, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो -1 करेगा, और अगर हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है, तो वैसे केस में वो 0 स्टेट परफॉर्म करता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। सिमिलर फैशन में यहां पे देखो तो कार्बन जो है वो विथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन विथ कार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन +1 पे होगा, करस्पॉन्डिंग चार्ज -1 होगा, +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, +1 है, तो ये भी -1 है। आपको नेट चार्ज 0 दिखेगा, +4 -4 नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन अगर कोई पूछेगा बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कार्बन का, तो मैं बोलूंगा माइनस 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 माइनस, मतलब -4 है ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का। वेयर यहां अगर देखा जाए इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो होगा वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके, कार्बन से। तो वैसे केस में क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहां खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है, यहां भी खींच रहा है, तो यहां पर माइनस 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 डेवलप होंगे, और 4 माइनस डेवलप हुए हैं तो इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग 4 प्लस डेवलप होंगे, और इसी कारण से कार्बन यहां पे +4 पर है। तो अगर कभी भी कार्बन -4 लिखा है तो समझ मत जाना कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। यह समझोगे कि कार्बन -4 पे इसीलिए है बिकॉज ऑफ कार्बन ने अपने से ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रखा है। कार्बन अपने से ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रखा है, या कार्बन अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रखा है। और अगर कार्बन +4 पर है तो यह समझ जाना कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रखा है। यह होता है +4 और -4 का मतलब। इसीलिए बाद में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द वैलेंसी, आई मीन वैलेंसी नथिंग बट बॉन्ड। तो तुम्हारे ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के पता चल जाता है कि आपके कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर +4 है तो भी 4 बॉन्ड बने होंगे, -4 है तो भी 4 बॉन्ड बने होंगे, लेकिन +4 तब बने होंगे जब उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, और -4 तब बने होंगे जब उसके साथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा होगा। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा बेटा। यस, पार्शियल चार्ज फॉर्म होता है, बिल्कुल पार्शियल होता है, लेकिन हम उसको टोटल चार्ज के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट हम कभी पार्शियल रिप्रेजेंट नहीं करते, हम फुल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। यस बच्चा, कार्बन और भी फॉर्म करता है देवांश आगवान, लेकिन ये वाले सबसे ज्यादा फेमस हैं, बाकी एग्जिस्ट बहुत रेयर करते हैं। कार्बन -4, 0, +4, +2 सब कुछ फॉर्म करता है, लेकिन सबसे स्टेबल कौन कौन से हैं, -4 और +4, क्योंकि -4 में भी ऑक्टेट बन रहा होता है और +4 में भी ऑक्टेट बन रहा होता है। यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट बना लेता है ये, और यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट बना लेता है, इसलिए ये सबसे स्टेबल स्टेट माना जाता है कार्बन का।
सर आपने समझा दिया सर, थैंक यू सर। हाइड्रोजन विथ मेटल एग्जांपल आ रहे, बहुत चिल्लर है बेटा, तुम लोग समझ रहे हो क्या? मुझे तो मतलब इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊं, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा तुम्हें। बेटा देखो LiH देखो लिथियम के साथ है। अब लिथियम बाप टाइप है, लिथियम को मैंने बोला भाई लिथियम तू क्या करेगा, बोला सर सबको दुनिया को पता है, दुनिया को पता है मैं बाप टाइप हूं, मैं तो चेंज करूंगा नहीं अपना स्टेट। मैंने कंपाउंड बनाने से पहले ही ये कंडीशन रख दी थी हाइड्रोजन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि हाइड्रोजन अगर मेरे साथ आना है तो भाई साहब तेरे को -1 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो +1 रहता हूं। ध्यान से, नेट चार्ज तो 0 है, राइट। लिथियम हाइड्राइड न्यूट्रल कंपाउंड, राइट। तो वैसे केस में अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो हाइड्रोजन बोलता है कि भाई साहब मैं तो हमेशा +1 पे रहता हूं, दुनिया को पता है, आप कार्बन से पूछ लो। बोलता है अच्छा, लिथियम बोलता है अच्छा तू +1 पे रहता है, बोला हाँ। अबे औकात मेरे, मैं बाप हूं, मैं बाप टाइप हूं, मैं रेजिड हूं, मेरे कंडीशन पे बॉन्डिंग होगी, तेरे कंडीशन पे नहीं। तेरे कंडीशन पे अगर बॉन्डिंग हुई तो चुपचाप यहां से निकल। तब बेचारा हाइड्रोजन बोलता है बताओ क्या करना है, बोला तेरे को -1 पे आना है और मुझे +1 पे आना है, मानता है क्या? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं मानूंगा भाई, तो भगवान है। बस मान जाता है और फिर लिथियम हाइड्राइड बन जाता है, लिथियम +1 हाइड्रोजन -1, खत्म। है कि नहीं आया समझ में आपको? हर्षित क्या लिख दिया बेटा ऐसा, हाइड्रोजन में क्या है ऐसा लिखा है यहां पे, विथ मेटल, विथ नॉन मेटल एंड विथ न्यूट्रल। बाप बाप होता है, यस यस, सुपर मास्टर होता है, परफेक्ट। नहीं आया क्या? वीडियो पॉज हो गया, सबका वीडियो पॉज हो गया, आया क्या? आए क्या? मम्मी आ गई क्या? हाँ लिथियम भगवान है, लिथियम का कोई बोलता है कभी कभी तो लगता है कि साला हम ही भगवान है कि नहीं? मम्मी आ गई क्या? अबे तुम लोगों का जोश एकदम आज ठंडा पड़ा हुआ है, लग रहा है ऐसा, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है सबको। हट हट चिल्लड़, हट चिल्लड़। आ गए मम्मी, ओहो बैक टू मम्मी आ गई क्या, मार खा गई क्या? चलो ओके ओके ओके। सर कैसे पता चलेगा +1 या -1? बेटा बताए तो, अगर हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन +1, अगर हाइड्रोजन विथ मेटल है तो हाइड्रोजन -1, अगर हाइड्रोजन 0 है तो मतलब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल स्टेट नेचुरल स्टेट, और नेचुरल स्टेट क्या होता है इसका, तो नेचुरल स्टेट होता है इसका हाइड्रोजन H2। आपने सुना होगा हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो H2 होता है बेटा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, मम्मी आ गई, चप्पल मार गई, अरे चप्पल मार गई, मम्मी तो प्यार करती है भाई सबकी। चलो अब अगला आते हैं ग्रुप नंबर 15 पे बेटा, सुना ध्यान से। ग्रुप नंबर 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन दोनों के बारे में बात करें, काम का हमारे लिए है, बाकी नीचे वाले काम के नहीं है। नाइट्रोजन जो होता है बेटा वो -3 0, ये इनके स्टेट स्टेबल स्टेट है, बाकी भी पॉसिबल है लेकिन ये सारे काफी अच्छे स्टेट्स माने जाते हैं। इनफैक्ट और भी पॉसिबल हैं लेकिन ये स्टेट स्टेबल माने जाते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्टेट पूरा होता है। अब यहां पर फिर से देखो, ये -3, ये 0, ये +3, ये +5, इसका ये मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, नाइट्रोजन 0 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, ये सब मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन अगर 5 पर है, +5 पर है, +5 पर है, तो नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका यह मतलब होता है। अगर नाइट्रोजन +3 पर है, मतलब है नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। अगर नाइट्रोजन -3 पर है तो मतलब होता है नाइट्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। और नाइट्रोजन का 0 पर है तो मतलब है नाइट्रोजन अपने नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का NH3, तो देखो NH3 में क्या होगा, NH H और H, 3 H आ गए। अब हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा नॉन मेटल के साथ कहां पर होता है, हाइड्रोजन हमेशा नॉन मेटल के साथ +1 पे होता है, +1 है, यहां पर क्या होगा -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ये हो गया -3। तो मतलब अब नाइट्रोजन यहां पर -3 पर है। सुनना ध्यान से बेटा, नाइट्रोजन यहां पे -3 पे इसलिए है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन अपने से ज्यादा
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑलवेज विथ नॉन मेटल एट +1, सो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल +1 +1 +1। अब ये 3 +3 हो गए, तो इसको -3 होना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा बेटा, सिंपल सी बात है। और अगर मान लो मैं +3 का 0 का एग्जांपल मांग रहा हूं, तो N2 देखो, N ट्रिपल बॉन्ड N, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो कौन किसको खींचेगा? कोई किसी को नहीं खींचेगा, तो ये भी 0 स्टेट पर और ये भी 0 स्टेट पर। तो वैसे केस में इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेचुरल स्टेट माना जाता है N2, और वैसे केस में मैं बोलूंगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बात समझो, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बातों को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं +3 की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड लगा दिया O, और यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया O और H, और ये लगा दिया डबल मींस ऐसे करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0। अब वैसे केस में ये तुम्हारा HNO3 है, और ये चलो HNO2 की बात करते हैं, HNO2 लेते हैं एग्जांपल में। तो मैंने यहां ले लिया HNO2 +3 के लिए, तो मैंने यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पे O और H बना दिया, और यहां पर तुम्हारा एक लोन पेयर है, HNO2 का एग्जांपल है ये, HNO2 है। और वैसे केस में अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर 2 बार ऐसे खींचेगा, तो यहां पर माइनस माइनस डेवलप होगा, यहां पे प्लस प्लस डेवलप होगा। एक बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा, तो सो आई एम बैक, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई। अब आ गया, अब आया वापस ऑडियो, ऑडियो आया, चलिए बताओ। हाँ हाँ आवाज चली गई थी भाई, अब आ गया, बोलो 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 बोलो। ओके ओके, HNO2 फिर से समझा दो, बच्चे बोल रहे हैं, सुना ध्यान से बेटा। तो यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा कम होती है, किससे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन से। और जिस कारण से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर 2 माइनस आएगा, इसके ऊपर 2 प्लस आएगा, फिर यहां पर भी ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस आएगा, और नेट प्लस जो है वो 3 हो जाएगा। और इस तरह से HNO2 के अंदर नाइट्रोजन अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हैं। तो नाइट्रोजन अगर +3 पर है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यह मतलब है इसका कि नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, बस इतनी मतलब है इसका। ठीक है, चलिए डन डन डन। अब चैट को थोड़ा रोक जो बच्चा, रोको रे बच्चा, रोको रे, रोको रे। ये हो गया -3, 0, +3, +5, ये सब पॉसिबल है फॉस्फोरस के भी।
ये सब स्टेबल हैं, बाकी भी पॉसिबल होते हैं, बट दीज आर स्टेबल वन। तो ये स्टेबल माने जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इसका रीजन पढ़ाया जाता है, मैं खुद पढ़ाता हूं वीबीटी के अंदर। लेकिन अभी के लिए मैं सोचो, ये सब अभी के लिए समझो कि ये सारे स्टेबल स्टेट हैं फास्फोरस के। अब वैसे केस में ये -3 कब बना रहा होगा, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से चैट में बताओ -3 कब बना रहा होगा। तो मैं लिखूंगा इन दिस केस बॉन्ड विथ कौन, तो बॉन्ड विथ लेस electronegative element like hydrogen, element like hydrogen, right? hydrogen 0 कब बना रहा होगा, तो नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट का मतलब क्या है सर, तो नेचुरल का मतलब है P4, फास्फोरस का P4 एग्जिस्ट करता है। +3 कब बना रहा होगा सर, तो बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड +5 कब बना रहा होगा, तो मैं लिखूंगा 3 बॉन्ड्स, बेसिकली 3 बॉन्ड्स लिख दो यहां पर, 3 बॉन्ड्स विथ, यहां पर 5 बॉन्ड्स विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर इसका एग्जाम्पल दे दो, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा PCl5। इसका एग्जाम्पल दे दो तो PCl3। सर इसका एग्जाम्पल दे दो तो P4। इसका एग्जाम्पल दे दो तो PH3। देखो रे बाबा, जल्दी देखो रे जल्दी से देखो रे, देखो जल्दी से देखो। और आप लोगों ने सुना कि नहीं वो वाला, उसने कहा तो था तू नहीं कर पाएगा, सुना कि नहीं है? सर जेम्स बॉन्ड पे लाइक मेरे नाम का मजाक बना रहा है। हर्षित कुमार बोल सर +5 का भी तो एग्जांपल लो ना छोटू, तुम्हारे तो जान हाजिर है बेटा, HNO3 तुम्हारे तो जान हाजिर है। छोटा सा एग्जांपल मांग लिया तुमने। सुना कि नहीं तुम लोगों ने, कुछ तो लोग कहेंगे सर आई एम डूइंग होम। ओ धन्यवाद। अरे तुमने नहीं सुना कपिल, क्या कर रहे हो यार, जाके जल्दी सुनो मेरा पोएम भाई। कुछ तो लोग कहेंगे उसने कहा तो था तू नहीं कर पाएगा, तुम्हारे लिए लिखा था रे भाई, तुम लोगों के लिए लिखा था। तुम लोगों ने बहुत बार बोला सर बगल वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, मैं टेंशन में रहता हूं, क्या करूं नहीं समझ में आता। तो विसी के लिए मैंने लिखा था भाई, 2 महीने पोएम रिलीज कर तुम्हारे लिए इसलिए। एक पहले भी क्या था, जो नई उड़ान, वो भी उसी के ऊपर था, दूसरा वाला भी उसी के ऊपर किया। नहीं सुना, हे भगवान क्या नाम देवांश, तुम लोग सुनते भी नहीं और ना ही उस पर जाके कोई कमेंट वमेंट भी करता, ना कोई लाइक करता उसके ऊपर। भाई थोड़ा सा तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में, तुम लोगों के लिए कुछ और ज्यादा करने के लिए। और मोटिवेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। देखो मेरा अभी जिसने नहीं सुना था प्लीज जाके सुन लो। इसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा एक सुपर मास्टर का चैनल है, शेखर्स पोएट्री। इतना मत लिखना, नहीं तो एक ऊपर आ जाता है किसी पता नहीं किसी बंदे का। और इसमें लिखना कुछ तो लोग कहेंगे, ये जाके सुनो, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। कुछ तो लोग कहेंगे, मतलब थोड़ा सा तुम मोटिवेटेड फील करोगे और सुपर मास्टर को देखोगे तो और थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करोगे। ये पूरा लिखना, तुमको सीधा यही पोएम मिलेगा, जाके सुनना उसको, यू विल लव इट फॉर श्योर। बहुत सारे बच्चों ने उसको लव दिया है, इनफैक्ट कुछ पर्सनल फीडबैक्स भी मिले मेरे को फ्रॉम माय कलीग्स, माय एम्प्लॉइज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा था, गर्दा मचा दिए थे। आहा, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ये कहाँ है पूछ रहा है बच्चा। अरे छोटू, कहाँ डालते हैं वीडियोस, यही डालते हैं सब लोग, हमारे पास कुछ नया थोड़ी है, अब यही डालेंगे। ओहो हर्षित, धन्यवाद सर। शेखर्स पोएट्री लिखते ही आ गया बेटा, नहीं आता है रे, ऊपर में शेखर्स पोएम आ जाता है, पोएट्री पूरा लिखना, नहीं तो उसमें भी 1-2 के बाद शायद मैं कहीं पे दिखता हूं। बहुत दुख हो रहा है बेटा। नहीं सिंपल मेरे अपने यूट्यूब बेटा। PCl5 का स्ट्रक्चर भी बना दो है, बता रहा है आप। लो ना PCl स्ट्रक्चर बनाते, खुद से खट से बना देंगे। PCl
Cl 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 और Cl। लो कर दिया, स्ट्रक्चर कंप्लीट। कार्ड से स्टार्ट। आपके एम्प्लॉइज हाँ मेरे एम्प्लॉइज। मेरा भी नाम वत्स पटेल, हाउ आर यू। चलो आज थोड़ा सा ना, अब आज बहुत ज्यादा स्टार्ट है भाई, इतना भी ज्यादा पैनिक होकर नहीं पढ़ो, धीरे धीरे करके अपन पेज बढ़ाएंगे, ठीक है। अपने साथ पढ़ने का यही तो मजा है, सुपर मास्टर सुपर एंजॉय करते हुए पढ़ाता है। चलो आगे देखते बेटा, आगे क्या करना है। हम लोग फास्फोरस तक आ चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज योर ऑक्सीजन फैमिली। इन दैट वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव सल्फर। यही दोनों काम के हैं। ऑक्सीजन जो होता है ये -2 0, इनफैक्ट -2 -1 0, फिर उसके बाद एक बात और है, -2 -1 -½ और 0, ये सब पे रहता है, और +1 भी रहता है इसका, +2 भी रहता है, ये सब रहता है इसका। -2 -1 0 -1 -2 -1 -½ 0 +1 +2, ये सब रहता है बेटा उसका। यस बच्चा, बिल्कुल मान्या जी, इसका आंसर होगा ट्रायंगल बाय पिरामिडल। खोइज दी फैकल्टी बहुत जल्दी नंबर 1 पे बताएगा सर। थैंक यू खुशी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आदित्य यादव सर। वो इस फिजिक्स फैकल्टी इन टर्म, बच्चा मुझे टर्म 2 में शायद वही सर पढ़ाएंगे जो पिछले बार थे। एक बार आप ही बता दो, कुछ तो लोग कहेंगे सर। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, डोंट वरी, इस क्लास में ही सुनाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब यहां पर सुनो, इस सब का नाम लिखो है चिल्लरो। इधर देखो, तुम लोग ना खाली मेरे को बतियाने में लगा देते हो, बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत तेज हो, बहुत तेज, हम सब समझते हैं। जैसे हमने लिखा कौन होगा, तो पहला है बेटा, सबसे पहला कौन होगा, तो सबसे पहला होगा Na2O, ये है तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड, राइट। और ये एक आयनिक कंपाउंड है, और यहां पर ऑक्सीजन -2 पर होगा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे H2O, यहां भी ऑक्सीजन -2 पर होगा, क्योंकि ये सब के सब एलिमेंट ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अगर कोई भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बॉन्ड बनाता है तो उस केस में वो माइनस पे चला जाता है। धन्यवाद, फिर से बोल रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन ने सोडियम एंड हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, और सोडियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर मोर इलेक्ट्रो positive than oxygen, that is why oxygen have negative oxidation state। तो जब कभी भी ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाता है। धन्यवाद, ये जनहित में जारी है। उसके बाद -1 की बात करो बेटा, तो इसका नाम होता है अलग से, इसको अलग से बोलते हैं बेटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड। उसके बाद -1 होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा पेरोक्साइड, और इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, या नहीं तो H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत ही फेमस है, जहां भी ऐसा दिख जाए तो समझ जाना पेरोक्साइड आ चुका है। और वैसे केस में बच्चा याद रखना, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ये भी एकदम क्लियर कट याद रखो। ये दोनों बहुत फेमस एग्जांपल हैं। इस वाले को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है ये। अगर सोडियम लगा है तो बोलेंगे सोडियम पेरोक्साइड, अगर हाइड्रोजन लगा है तो बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये सब बहुत अच्छे, अब बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है वी हैव -½ -½ कहलाता है बेटा सुपर ऑक्साइड। ये सुपर मास्टर की तरह है, सुपर ऑक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही कम मिलता है, उसमें से एक है KO2। ये कहलाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है वो -½ ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। बात समझ में आ गया बेटा? यस यस बच्चा, यस बच्चा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज डीपीपी नहीं आएगी बेटा, आज तो स्टार्ट ही किया है। अच्छा, अगला है तुम्हारा 0। यहां पर तुम्हारा एग्जांपल है बेटा O2, ऑक्सीजन का अपना नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने बोला सर ऑक्सीजन +1 पे भी जाएगा क्या? हमने बोला हाँ बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा सर?
ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्योंकि प्लस पे जाने के लिए क्या बोलता है, देयर मस्ट बी बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? तो वैसे केस में प्लस पे ऑक्सीजन कैसे जाएगा? किसकी औकात है? कौन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो हमने बोला है ना, एक सबका मालिक एक है। कौन है वो? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इस कारण से एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन को भी प्लस पे लेके जा सकता है, और दैट इज फ्लोरीन। और उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? तो उसका एग्जाम्पल है +1 का O2F2। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। यहां पे ऑक्सीजन +1 पे देखे जाते हैं, बहुत ही रेयर मिलता है ये, और अनस्टेबल भी होता है। ये हाईली फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये फ्लोरीन को ऐड करने में हेल्प करता है अदर कंपाउंड्स के अंदर। दीज आर वेरी हाई, वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये फ्लोरीन ऐड करने का काम करते हैं दूसरे कंपाउंड में रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान। और +2 का भी बहुत ही रेयर एग्जाम्पल माना जाता है ये भी एक एग्जाम्पल है, और दैट इज OF2। ये भी बहुत रेयर मिलते हैं, और दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये फ्लोरीन ऐड करते हैं, क्योंकि इसके फ्लोरीन बिल्कुल अनस्टेबली बॉन्डेड रहते हैं जबरदस्ती ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन बोलता है मेरे को छोड़ो, मेरे को माइनस में रहना है, प्लस में नहीं रहना, बिकॉज मैं बहुत अच्छा नॉन मेटल हूं। नॉन मेटल माइनस में रहता है, मैं भी बहुत अच्छा नॉन मेटल हूं। माना कि तुम फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नॉन मेटल हूं, मुझे भी माइनस पे रहना है, प्लस में नहीं रहना। तो फ्लोरीन जबरदस्ती बॉन्ड करके रखता है इसको, लेकिन जैसे इसको मौका मिलता है किसी के साथ रिएक्ट करने का, तुरंत रिएक्ट करता है और फ्लोरीन को धक्का मार के बाहर कर देता है। फिर फ्लोरीन जिसके साथ रिएक्ट करता है उसके साथ निकल जाता है। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ ये फ्लोरीन ऐड करने का काम करता है दूसरे कंपाउंड्स के अंदर। आ गया समझ में? आ गया समझ में क्या? हाँ, मुस्कान जी पूछते -12 पर कैसे होता है सर? अरे बाबा, ये -12 होने के पीछे जो तुमको दिख रहा है वैसा नहीं है, ये ऐसा है K+ और प्लस O2 का माइनस, ये होता है। ये तुम्हारा होता है बेटा मॉलिक्यूलर आयन। ये तुम्हें पढ़ना था लास्ट ईयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर आयन। और ये भी कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है? यही पॉली एटॉमिक आयन है, मॉलिक्यूलर आयन। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड आयन। इसका नाम है सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन। और पोटेशियम के साथ कंबाइन करके K+O2 KO2 बना देता है। इतना ही है। इसको यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। कहां पे? रॉकेट के फ्यूल्स के अंदर। बिकॉज जब रॉकेट स्पेस में जाता है वहां पर फ्यूल नहीं फ्यूल तो रहता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बर्निंग के लिए। तो इनको हम लोग, इनकी थैली को हम लोग उसके प्रणोदक, जो भी उसके फ्यूल का टैंक होता है, उसमें भर देते हैं और फिर रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ताकि जहां एटमॉस्फेयर ना हो वहां भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके आग लगाता रहे टरबाइंस के अंदर और रॉकेट उड़ता रहे ऊपर। ये यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मौका मिलता है, ऑक्सीजन को हल्की सी एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन भाग जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन का -12 उतना स्टेबल नहीं होता है। ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल माना जाता है -2 और 0। और इस कारण से ये जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट बचे हुए हैं, ये सबके सब तुरंत -2 या 0 पे आने चाहते हैं। अगर -1 पर ऑक्सीजन है, वो तुरंत -2 पे आना चाहता है या 0 पे आना चाहता है। अगर ऑक्सीजन -12 पर है, वो तुरंत 0 या -2 पे आना चाहता है। अगर ऑक्सीजन +1 पर है, वो तुरंत 0 या -2 पे आना चाहता है। और अगर ऑक्सीजन +2 पर है, तो वो तुरंत या तो 0 या तो -2 पे आना चाहता है। मतलब ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल 2 ही स्टेट है, -2 एंड 0। ये होता है। ओजोनाइड इज थोड़ा डिफरेंट, ओजोन उसमें ऐड कर देते हैं। तो 20 मिनट से वीडियो पॉज हो रहा है। तो रुलाओगे क्या? रुलाओगे क्या तुम लोग ऐसे बोल के? सच में वीडियो पॉज हो रहा है? हो रहा है क्या? मैं आया था तो गोरा था, अभी मैं काला हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल? पोएट्री टाइम हो चुका है। तुम लोग बोल रहे हो तो सुना दो क्या? सुना दो क्या? अरे देखो ना, क्लास ओवर ओवर। देन सबको समझ में आया? जल्दी बोलो।
जल्दी से बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो बोलो बोलो। एक ग्रुप बच गया बेटा, उसको भी कंप्लीट उड़ाई देते हैं, थोड़ा सा बच गया बस। कौन है वो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें बेटा फ्लोरीन जो है ये 0 पर होता है नेचुरल में, -1 पर होता है कंपाउंड में। ये होता है नेचुरल -1, -1 नेचुरल, -1 कंपाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जब मॉलिक्यूल बना लेता है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और ऐसे बोल देते हैं कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म। क्या इसका +1 पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, इसलिए फ्लोरीन को कोई प्लस पे लेके नहीं जा सकता। प्लस पे ले जाने के लिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना बहुत जरूरी है। इस कारण से फ्लोरीन को कोई प्लस पे नहीं ले जा सकता, और इस कारण से बेटा ये -1 कंपाउंड स्टेट में ऑलवेज होता है। और जहां पर कोई चीज ऑलवेज हो जाए वहां पर सुपर मास्टर क्या बोलता है उसको जल्दी बताओ। सुपर मास्टर वैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या बोलता है जल्दी बताओ। सुपर मास्टर वैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या बोलता है? जल्दी बोलो, क्या बोलता है? बाप टाइप। क्या बोलता है बेटा? बाप टाइप, बाप टाइप। हाँ सल्फर छूट गया, मैं करा देता हूं बेटा, करवा देता हूं, डोंट वरी। यस यस यस, इट इज बाप टाइप। तो फ्लोरीन इज योर बाप टाइप। वेरी नाइस। और क्लोरीन से लेके ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1, 0, +1, +3, +5, +7 सब पे स्टेबली एग्जिस्ट करता है। याद रखना, अगर ऑड स्टेबल तो सारे ऑड, इवन स्टेबल तो सारे इवन, ऐसा होता है। तो ये -1 पे बहुत स्टेबल होता है। इसका एग्जाम्पल ले लो सर, HCl। 0 का एग्जाम्पल सर क्या होगा? Cl2, सिमिलर एटम तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। +1 का क्या होगा सर? तो Cl2O। +3 का क्या होगा सर? तो HClO 2, यहां पे HClO 3, और यहां पे HClO 4। लो खत्म, हो गया रे, हो गया, हो गया रे, हो गया। एक बचा सल्फर, वो भी कराई देता हूं। सल्फर का होता है बेटा स्टेबल -2, जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से बॉन्ड बनाए, 0 जब अपने अपने में बॉन्ड बनाए, और +4 स्टेबल वाला लिख रहा हूं, +6 स्टेबल है। अब -2 कहां होता है? तो -2 होता है बेटा जब ये H2S बना दे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। 0 होता है जब ये सल्फर S8 पे रहे नेचुरल फॉर्म। +4 होता है जब कंपाउंड फॉर्म में रहे और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाए, जैसे H2SO3। यहां पे सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। एंड +6 जब अपन लिखेंगे H2SO4, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। सर कहां सर? हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बना रहा होगा। अरे नहीं बनाता है, देखो यहां पर स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, OH, मतलब सल्फर डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहां पर देखो, ये ऊपर खींचेगा तो -2, यहां पे +2, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -1, इधर खींचेगा तो यहां पे +1, इधर खींचेगा यहां पे -1, तो यहां पे +1। सबको जोड़ोगे क्या आएगा? +6 आएगा। देखो ऐसे बनते हैं बॉन्ड। विपिन सर सच में हो रहा है और हद से ज्यादा। सर मैं जब से मैसेज कर रहा हूं आप कुछ कह ही नहीं रहे थे। अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, आपके एंड पे ना हो सकता है कि आपका नेटवर्क स्लो होगा बच्चा। सर HCl स्टेबल गया। पोएट्री, यस पोएट्री सुना देता हूं। तुम लोग अगर बोलोगे तो पोएट्री सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। देखो इसीलिए ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा, ये देख रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने फ्लुएंटली मैं पढ़ाया अभी तुमको। अब मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल क्लासेस अगली क्लास से। फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना नहीं बनता वो। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बचा है। इसके बाद मैं फाइंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट खट 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 बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें सब याद रहना चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा। चलो
लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं एक पोएट्री। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसमें क्या नया है ना। उसने कहा तो था तू नहीं कर पाएगा, इतनी आसान है क्या सफर सफलता तक। ठहर जाते हैं सफर में लोग चलते चलते, ऐसी कहानी तुझे वो बार बार सुनाएगा। क्या नया है इसमें जो तुझे वो बार बार बताएगा। लेकिन ऐसी कहानियों को सुन के रुकना मत, नहीं तो वो जीत जाएगा और तू हार जाएगा। आज उसने तुझे डराया है, कल वो किसी और को डराएगा और डर का कारवां बढ़ता चला जाएगा। फिर कभी जीत का नाम हार और हार का नाम जीत हो जाएगा। एक तेरे डरने से उसका हौसला और बुलंद हो जाएगा और तू हार का सर्वनाम बन जाएगा। तकिए के नीचे सर छिपा के तू रोएगा और वो तेरी हार का मजाक हर जगह उड़ाएगा। तो उठाना कदम, तू अपना खून अब कब खौलाएगा। तू गिरेगा, उठेगा, बढ़ेगा, चलेगा, दौड़ेगा और फिर कभी उड़ेगा, लेकिन नहीं डरेगा, ये तो खुद को बार बार बताएगा। एक दिन ये तेरा खुद अपने खुदा से मिलेगा और तेरी खुदी का एहसास सबको दिलाएगा कि मुकम्मल कर दी तूने अपने जीने के मकसद को। और फिर तू सर उठाएगा और जीत का इशारा करके सबको दिखाएगा। वो नकारात्मक सोच दुनिया से नजर चुराएगा और तू दुनिया से नजर मिलाएगा। तेरी जीत संघर्ष सफर पे लाखों के लिए एक उम्मीद की नई मसाल जलाएगा और फिर तेरे सफर पे एक सफरनामा लिखा जाएगा और तू उसमें हीरो की किरदार में नजर आएगा। That's all from a supermaster. Lots and lots of blessings and love. Let's begin with this न्यू सेशन ऑफ टर्म 2 और 4 महीने के अंदर फिर से उतनी एनर्जी ले आएंगे कि बस ठंड तो ठंड रहेगी ही नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।